नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं जीएस के यूपीएससी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लेके आ गए हैं आपके लिए ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। ये बहुत ही गजब का सब्जेक्ट है या कह सकते हैं कि ऑप्शनल है यूपीएससी का, जिसमें देखा जाए तो जीएस फर्स्ट होता है प्री में, और जो जीएस फर्स्ट होता है मेंस में और इंटरव्यू में और ऑप्शनल, अर्थात कि इस वाले सब्जेक्ट का 4 जगह आपको फायदा होने वाला है। और दूसरी बात है कि इस चैनल के माध्यम से क्या आने वाला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको लगता है कि मुझे बहुत दूसरे सब्जेक्ट नहीं लेने, ज्योग्राफी नहीं लेनी है, हिस्ट्री नहीं लेनी है या बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं लेने हैं, उसकी जगह आप इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से ले सकते हो। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक मनुष्य के साइकोलॉजी से लेकर के किस परिवेश में वो रहता था, किस परिवेश में क्या क्या समस्याएं होती थी और कौन कौन सी समस्याओं से वो जूझता है और उन समस्याओं के समाधान क्या क्या हो सकते हैं, और उस जो परंपरागत पहले से समस्याएं चली आई हैं उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, सारी की सारी जानकारी हम इस वाले सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चैप्टर ऑफ यूपीएससी में आप जानते हैं कि पूरा यूपीएससी में आपको 250 नंबर, मान लीजिए 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, तो 500 में से कह सकते हैं 250 नंबर 250 और 250, टोटल मिलाकर 500 नंबर ऑप्शनल होता है। और 500 मेरा मानना है कि 500 में से यदि किसी के स्कोरिंग की बात करें तो 300 भी स्कोर कर दिया या 300 कर दिया, 250 से लेकर 300 के बीच में भी स्कोर कर दिया आउट ऑफ 500, तो ये मान लीजिए कि उसके 90% चांस यूपीएससी में सिलेक्शन के हो जाते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिल्कुल आसानी से कह दीजिए कि आराम से आ जाते हैं। तो हम जो कवर करेंगे, मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा हिंदी मीडियम से रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स देंगे। दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शंस में हैंड राइटिंग नोट्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलेगा, या हो सकता है स्लाइड में प्रॉपर तरीके से लिखा हो, अट्रैक्टिव वे में लिखा हो। और दूसरा बात है कि हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थियों के लिए है। मैं आपको बता दूं कि पूरे यूट्यूब के अंदर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट कहीं पर भी नहीं है। और दूसरी बात है कि यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड कहीं पर नहीं है तो 11वीं 12वीं के लिए है, यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड नहीं है। तो ये चैनल एक अनोखा चैनल है जिसमें हम कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए ऑप्शनल के प्रति तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। दूसरा है कंप्लीट सिलेबस का डिस्कस करेंगे, क्या क्या आएगा हम देखेंगे, सारी यूनिट्स कौन कौन सी हैं जो हम पहली क्लास लेंगे। तो पहली क्लास में आपको पहले एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट 1 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, और उन सिलेबस में जानेंगे कितनी यूनिट्स पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स कितने महत्वपूर्ण हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे। उसके साथ साथ हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपको मैंने पहले बता दिया, फ्री नोट्स पीडीएफ मिलेगी आपको, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। परीक्षा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मिलेगा, और टॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ टॉपर स्ट्रेटेजी लिखा है कि बाकी जो स्टूडेंट्स के तरीके रहे हैं उन तरीकों को हम फॉलो करते हुए आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो हम इस क्लास को कल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 100%। और ये क्लास जो होगी आपको आई थिंक सुबह के 3 बजे या 4 बजे स्टार्ट होगी, और इसमें एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ाएंगे। और एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और एक एक चीज को बहुत डीपली और डेप्थ के साथ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम क्या पढ़ने चाहते हैं हम जानेंगे वास्तव में कि इसमें हम गूगल की हेल्प लेंगे और वास्तव में प्रैक्टिकली देखेंगे कि उस टाइम वो चीजें होती कैसी थी, उनका अर्थ क्या है। तो ज्यादा कुछ अच्छी तरीके से समझने आने की संभावना होगी। और इमेज बेसिस पे कहते हैं कि जो पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाया जाता है, फोटोज की फॉर्म में बताया जाता है, तो उसको सीखना, उसको ध्यान रखना काफी टाइम तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, याद रख पाता है, और फिर कॉन्शियस माइंड उसे रिकवर करके हमें बता पाता है। ठीक है, उसके बाद फ्री नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसमें
चार प्रकार की कहीं ना कहीं बुक्स होती हैं। एक तो हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं इसे, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। टोटल मिलाकर चार पार्ट्स हमें इसके मिलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के चार पार्ट्स मिलते हैं। तो कोई घबराए नहीं यदि कोई विद्यार्थी 2027 में अपना पहली बार प्री देना चाहता है और ऑप्शनल उसे हिंदी मीडियम से एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र लिया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस सिलेबस को फेब तक, फरवरी के महीने तक या मार्च के महीने तक डी एंड करने का प्रयास करेंगे, और पूरा सिलेबस को प्रॉपर नोट्स के साथ, और साथ ही साथ हम उसमें वो भी कवर करेंगे। इसमें लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट बन जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी पार्ट 1 हिंदी मीडियम, एंथ्रोपोलॉजी पार्ट 2 हिंदी मीडियम, मतलब पेपर 2 ऐसे करके बनी होंगी। और साथ ही साथ हर जो पीडीएफ है उसके लास्ट में आपको मिलेगा क्या, कि उसके पीवाई के क्वेश्चंस क्या रहे होंगे, क्योंकि पीवाई की पहले पढ़ना हो सकता है सही हो कि देख पाए कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले हम एक आध टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद पीवाई को देखेंगे कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है क्या उसका कोई रिलेवेंस है या नहीं है, एग्जिस्टेंस करता है वो सिलेबस या नहीं करता है जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसको भी हम चेक कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की कंफ्यूजन और किसी प्रकार का कोई भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आप सभी के लिए। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में कोई भी मैं देख पा रहा था कि नहीं है यूट्यूब पे, तो मैं पहली बार मैंने सोचा कि इस वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, तो आप सभी इसे प्रॉपर तरीके से एज ए लर्नर्स के बेसिस पे इसे देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। और मैं कहता हूं कि पेन कॉपी पे आप अपने यहाँ जो पीपीटी पे मिलेगा या हैंड राइटिंग मिलेगा, आप स्वयं से लिखें, वीडियो को पोज करके। यदि वीडियो मैं 1.5 घंटे की बना रहा हूँ या 1 घंटे की या 30 मिनट की बना रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप 2 घंटे 3 घंटे टाइम लगाकर प्रॉपर नोट्स लिख के अच्छी तरीके से बनाएं। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी ड्यूरेशन जो होगी 45 मिनट से 50 मिनट की होगी, या 1 घंटे के करीब की होगी, मतलब 1 घंटे से ओवर नहीं ले जाएंगे। और उसमें 10-15 स्लाइड्स या कह सकते हैं 4-5-10 टॉपिक होंगे जो हम एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको एंथ्रोपोलॉजी में किसी भी प्रकार की अब भी कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि पीवाईक्यू का भी हमने एक सेक्शन स्टार्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि इस चैनल से अभी 3 सेक्शन हमने स्टार्ट किए हैं। मैं इंडिविजुअली की क्लास रन कर रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत सारे टीचर्स यूपीएससी के आने वाले हैं, सीसेट और इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी को पढ़ाने वाले भी आने वाले हैं। पहले लक्ष्य हमारा इस चैनल का है एनसीईआरटी कवर कराना, दूसरा लक्ष्य अब बन चुका है एंथ्रोपोलॉजी, और तीसरा लक्ष्य है कि प्रत्येक दिन हम पीवाईक्यू लेके आए। पीवाईक्यू का रिलेवेंस एग्जाम में कहें हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, बट पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, कैसे कैसे क्वेश्चंस की रूपरेखा बनती है, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी जो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम आप दे रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन और लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, और हमसे जुड़े रहें। और मैं आप सभी से कहूंगा कि जितने आपके दोस्त मित्र यार हैं गांव कस्बे देहात के, जो हिंदी मीडियम से हैं और जो एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम से, मानव शास्त्र हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और पर डे आप टाइमिंग के साथ क्लास हेल्ड होगी, ऑनलाइन क्लास पूरी लाइव क्लासेस होंगी, और पहले से हेल्ड आपको क्लास मिलेगी प्रॉपर तरीके से लाइव, उतने ही बजे आपको मिलेगी। और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और उसे क्या करें, पढ़ें। और आप लक्ष्य तय करें कि मार्च अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस मेंस का कवर हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास 2-3 महीने बचेंगे, या आप पहले भी खत्म कर सकते हैं जनवरी तक। हमारा मतलब होगा कि जनवरी से बच्चा क्या होता है कि प्री में लग जाता है, प्री एग्जामिनेशन में लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ टॉपिक बचेंगे तो हम उसे प्री की तैयारी जो कर रहे हैं उसके बाद ही हम कवर कर लेंगे, या मैं कवर कर दूंगा तो आप बाद में पढ़ लेना, ऐसा कर लेना, क्योंकि कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, देखो प्रिपरेशन आपको जो जीएस की करनी होगी साथ ही साथ करनी होगी, तो इसलिए साथ साथ करते जाएं, बट इसको कवर करना बहुत जरूरी है। यदि आपने मेंस कवर कर लिया तो मैं मान लेता हूँ कि बहुत बड़ा पोर्शन आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं कवर क्या करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को जितने ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे उतना मेरे लिए कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट होगा कि कम से कम बच्चे जिज्ञासा है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने की हिंदी मीडियम से, तो उनके लिए सब कुछ अच्छा कंटेंट हम क्या कर पाए, बना पाएंगे। हमारी जो टीम है 4 लोगों की 5 लोगों की, वो टीम से हम कहेंगे कि प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए जाएं, और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से डिलीवर किया जाए या समझाया जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इतना ही मुझे कहना था। और यदि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या आपके पास आ रही है यूपीएस से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, वो आप मेरे से पर्सनली इसके ले सकते हैं।